हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टी लीफ कार्ड रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। साल 2022 में जनवरी, फरवरी और मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस कैसी रहेगी और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उस बारे में ये रीडिंग होगी। हम देखेंगे कौन सा पर्सन, किस तरह का पर्सन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड ऑल्सो सम अफर्मेशंस फॉर यू। ओके, सो पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर लौट के आ रही हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी कैसा रहेगा करियर आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च में। ओके, जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन कैप्रिकॉन में है, मकर राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी फॉर करियर इन जनवरी। वी हैव अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। कोई आपके प्रियजन, कोई फ्रेंड है वर्क प्लेस पर, या जस्ट कोई दूर के डिस्टेंट फ्रेंड आपके बारे में सोच सकते हैं, या फिर वो आपको कोई एडवाइस कर सकते हैं आपके करियर के रिलेटेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। ठीक है, उनकी कोई एडवाइस हो सकती है, या फिर हो सकता है आप किसी दूर के फ्रेंड से, या कोई फ्रेंड जिससे काफ़ी फासला हो गया हो, उसके साथ आप करियर में कुछ न्यू शुरुआत कर सकते हैं। कोई आपको वो सजेशन दे सकते हैं आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए, किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हैं, आप किसी फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो कि आपके किसी फ्रेंड से रिलेटेड हैं, किसी फ्रेंड के द्वारा हो रही हैं, ऐसी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इट कैन ऑल्सो बी अ कलीग कम फ्रेंड। ओके, जो आपके फ्रेंड भी हैं और आपके कलीग भी हैं, आपके बिजनेस पार्टनर भी हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी है जो कि आपके करियर के लिए में भी कुछ अच्छा लेके आ सकते हैं। ओके, देन फॉर फेब्रुअरी वी हैव गोल्ड फिश, इनसिक्योर इन मटीरियल, इनसिक्योर नहीं, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल गोल। यहाँ पे कुछ इम्प्रूव हो रहा है। ओके, मे बी अगेन दिस कैन बी रिलेटेड टू दिस फ्रेंड, इस फ्रेंड की वजह से, या जस्ट आपकी ग्रोथ हो रही है। आप अपने बहुत अच्छे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपेक्टेड है और वो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और वो चीज़ें हो रही हैं। फिश इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अबंडेंस, कुछ अच्छी चीज़ें रिलेटेड टू मनी गेन, इंक्रीमेंट्स और इंसेंटिव्स और गुड थिंग्स आर हैपनिंग टू यू। ओके, यहाँ पे अच्छी एनर्जी है। कुछ ना कुछ मटीरियल यानी मनी वगैरह से रिलेटेड, या स्पिरिचुअल ग्रोथ भी। ओके, आपके मनी के थ्रू, आपके करियर के थ्रू आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी हो रही है। आपके अंदर सहनशीलता कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि वो लव लाइफ से ही आए, ज़रूरी नहीं है वो रिलेशनशिप से आए, ज़रूरी नहीं है आध्यात्मिकता, लाइक कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर की हीलिंग करने के लिए, अपने डार्क साइड देखने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो दैट इज़ मे बी कमिंग फ्रॉम योर करियर। ओके, इन फेब्रुअरी। ओके, लेट्स सी फॉर मार्च। मार्च में करियर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आई एम गेटिंग 2 कार्ड्स हियर। ओके, वी हैव हिल्स, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। ओके, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं मार्च में। हो सकता है आप काफ़ी बिजी रहें, काफ़ी हार्ड वर्क आपको करना पड़े। ठीक है, कुछ ना कुछ लाइक आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लग सकती है अपनी जॉब या अपना बिजनेस। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है ग्रोथ के बाद ग्रोथ हो रहा है बट आप डिस्कम्फर्ट में हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ ज़रूर मिल रहा है बट आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है सिचुएशंस। ओके, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं। तो अगेन एक अपना मी टाइम ज़रूर निकालें, चीज़ों को इजीली लेकर चलें, एंड ऑल्सो विद ग्रेट एफर्ट्स एंड ग्रेट वेल्थ एंड एवरीथिंग, विद ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेट कम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है कहीं ना कहीं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आपकी बढ़ रही है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा खींचातानी टाइप एनर्जी, और आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से कॉप अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ग्रोथ इज़ देयर बट यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स भी हैं। ओके, सो अगेन चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज या प्लान वे में अगर आप करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, लेट्स सी फॉर हैप्पीनेस। आपके हैप्पीनेस के लिए क्या एनर्जीज हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में। फॉर जनवरी वी हैव ग्रास होपर। ओके, सिचुएशन इन द
बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, कुछ ना कुछ चीज़ों में अगेन आपको बैलेंस, ये हो सकता है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ एंड योर करियर। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मैनेज करने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, काम आप कर रहे हैं, बिजी आप हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, बट हैंडलिंग नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं आपसे, तो बहुत ही केयरफुल आपको में भी रहना पड़ सकता है टू क्रिएट बैलेंस। ओके, यस, जनवरी में थोड़ा सा लाइक आपको एक स्ट्रगल रह सकता है करियर और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस करने में, एक हैप्पीनेस जनरेट करने में। ओके, फॉर फेब्रुअरी वी हैव हैंड शेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। किसी एक पर्सन से, स्ट्रेंजर पर्सन से आपकी मीटिंग इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो कि आपकी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट चेंज ले आए, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में। ओके, लव लाइफ के लिए भी हम एनर्जीज देखेंगे। दिस स्ट्रेंजर इज़ कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंजर पर्सन से मीटिंग होने से आपकी हैप्पीनेस प्रभावित हो रही है, आपको अच्छा में भी फील हो रहा है, या अगेन लव लाइफ को देखकर भी मैं बता सकूंगी कि आपको एक्चुअली में क्या, ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक एक पर्सन आपकी लाइफ में आगे कुछ चेंजेस क्रिएट कर रहा है। ओके, दैट पर्सन कैन बी वेरी इन्फ्लुएंशियल। ओके, अगेन ये आपके करियर में हो सकता है। ऑब्स्टेकल्स इज कमिंग इन मार्च, तो यस यहाँ पे हो सकता है कुछ भी लाइक इट इज़ नॉट गिविंग एनी साइन कि अच्छा ही कर रहे हैं आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेंजर, या फिर बुरा ही कर रहे हैं। ओके, देन हैप्पीनेस। ओके, वी हैव पर्स। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। ओके, अपनी फाइनेंसेस में अगेन यहाँ पे मार्च में आपका कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि थोड़ा सा अपने में भी बजट को देख कर चलें। ठीक है, ओवर स्पेंडिंग ना करें। ठीक है, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दें। मे बी ये स्ट्रेंजर आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें, तो आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसिस से भटक जाएं। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज लाइक कुछ भी इन्फ्लुएंस ये पर्सन कर सकता है। और अगेन ये पर्सन इज कमिंग इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग। ओके, एंड यस, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दीजिए, अपना करियर फोकस्ड रहिए, अपने फाइनेंसिस पे फोकस्ड रहिए। एंड अगेन आप जितना मर्जी कमा लें, अगर आप सारा का सारा ही स्पेंड कर देते हैं तो आपके पास कुछ बचता नहीं है, तो अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान दें। ओके, लेट्स सी फॉर योर लव लाइफ। ओके, लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज हैं। Okay, for your love life we have deep personal strength and peace that assures success. Okay, कहीं ना कहीं हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बना रहा है। ठीक है, अब लव लाइफ में सक्सेस, अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आप एक रैशनल डिसीजन ले रहे हैं अभी सिंगल रहने का ही, जो कि आपको सक्सेसफुल बना रहा है। या फिर आप रिलेशनशिप में कोई सर्व नहीं कर रहा तो आपसे में भी उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस एज पर्सनल स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी क्लियर क्रिटिकल थिंकिंग से उन चीज़ों को बेटर कर रहे हैं। ठीक है, तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सोच की वजह से, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे शांति है और सक्सेस है। ओके, देन फॉर फेब्रुअरी वी हैव सीक्रेट एडमायरर। ओके, स्ट्रेंजर, सीक्रेट एडमायरर, थोड़ा सा मिस्ट्री है यहाँ पर आपके लिए। ओके, दिस इज़ लाइक ये पर्सन हो सकता है अगेन आपकी लव लाइफ से ही आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपको आपके करियर से भटका रहे हैं। ओके, तो अगेन ठीक है, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं कुछ के लाइक एकदम से सडनली आप किसी से मिलते हैं एंड लाइफ टर्न्स अराउंड, तो यहाँ पे वो एक एनर्जीज हैं स्पेशली रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ओके, तो यहाँ पे कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके फेब्रुअरी में, आपको वैलेंटाइंस डे पर आके खूब सारे तोहफे मिल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है वो कौन भेज रहा है। इस तरह की चीज़ें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, रोजेज आ रहे हैं आपके घर में एंड ऑल दैट। ओके, मार्च। ओके, मार्च में देखते हैं लव लाइफ में क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। वी हैव सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। ओके, तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली किसी न्यू एनर्जी का आगमन है जो कि आपको खुश फील करवा रहे हैं मे बी। ओके, आप इट्स एडमायरर को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो एक वेलकम कर रहे हैं एंड इट इज़ ब्रिंगिंग यू पीस, फन, एन्जॉयमेंट। ओके, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है या फिर जस्ट आप अकेले ही एंजॉय कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी कौन से पर्सन आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कैप्रिकॉर्न। ओके, वी हैव ओल्डर मैन, डीलिंग इन रिलेशनशिप विद द ओल्डर मैन। ओके, कोई ओल्ड एज के पर्सन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके,
इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी योर बॉस, फादर, चाचा जी, मामा जी, इस तरह के लोग, या फिर जस्ट एक ओल्ड मैन। अगर आप रिलेशनशिप्स में एक ओल्ड मैन में इंटरेस्टेड हैं तो येस इट कैन बी दैट ऑल्सो। ओके, कुछ ना कुछ अगेन ये ओल्ड मैन आपके वो सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। इट कैन बी एनी थिंग। ओके, सो जस्ट टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, लेट्स सी affirmations for Capricorn. Okay, we have blame. I accept responsibility for my well-being. Okay, किसी भी तरह के blame को करने से बचें. Okay, और लोगों पर अपनी well-being का ये ना कहें कि भाई और लोग आपको खुश फील कराएं, आप अपनी खुशी को खुद क्रिएट करें। आप कहीं ना कहीं ब्लेम ना दे रहे हैं किसी को, ना किसी का ब्लेम ले रहे हैं। आप बहुत ही केयर फ्री होके आगे अपनी लाइफ में चल रहे हैं, अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। ओके, कभी भी आप किसी को अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन विल और योर ओन अलाउंस। जैसा आप अलाउ कर रहे हैं ओके, तभी वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो डोंट ब्लेम पीपल, मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, मेक टाइम फॉर योर रैशनल डिसीजन मेकिंग। कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस खुद से लीजिए, अपनी बाउंड्रीज सेटअप कीजिए एंड डोंट ब्लेम फॉर एनीथिंग टू एनीवन। अपनी वेलबींग के खुद जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ओके, अपनी लाइफ के ड्राइविंग सीट पे खुद चढ़ जाइए एंड जस्ट दूसरों को ब्लेम करने की बजाय। और आप ये चीज़ समझ रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। देन वी हैव फ्रीडम। ओके, आई पोजेस द पावर दैट द फ्री विल टू क्रिएट, आई हैव द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। व्हाट डिड आई जस्ट से कि आपको फ्रीडम है, आप अपनी ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ जाइए, अपनी फ्री विल का पूरा इस्तेमाल कीजिए। कोई भी चीज़ आपके साथ इसीलिए हो रही है कि आप वो होने दे रहे हैं, आप अपनी फ्री विल से उसको सबसाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है तो जस्ट फ्री योर सेल्फ। ठीक है, दूसरों को ब्लेम मत कीजिए कि सामने वाला पर्सन कंट्रोलिंग है या सामने वाले आपकी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आपके पास उतनी फ्रीडम नहीं है। वो फ्रीडम भी आप ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं वो बाउंड्री सेटअप करते हैं अपने लिए कि आई नीड माई स्पेस। ओके, आपको अपना स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए। आपको अपनी चीज़ें आप सैबोटाज नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कह रहे हैं। यू आर सेइंग नो इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। आप वो नो बोल रहे हैं लोगों को। ठीक है, चाहे वो इतना ही छोटा हो सकता है कि जस्ट समवन इज टेलिंग यू टू मूव अवे समवेयर। आपके साथ कहीं घूमने फिरने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है और आपका मन नहीं है, तो आप नो कह सकते हैं। इट इज़ ओके। ओके, और दूसरों पे ब्लेम मत करें चीज़ों को उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करके फोड़ने की बजाय वो गुब्बारे को। ठीक है, उनसे पहले ही बोल दीजिए, ना एक्सपेक्टेशंस दीजिए ना लीजिए अननेसेसरी। ओके, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड मत कीजिए किसी की, ना ही अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन दीजिए कि आप कमिटमेंट्स कर रहे हैं लोगों से कि आप उनके लिए ये कर देंगे, बट आप एंड ऑफ द डे यू आर सैबोटाजिंग योर सेल्फ और आप पीपल प्लीजर बनते चले जा रहे हैं। तो अपने आप को फ्री कर लीजिए। ओके, फ्री योर सेल्फ। उतना ही बोलिए जितना आप कर सकते हैं और उतना ही किसी को अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में डिसीजन के रिगार्डिंग। एंड डोंट ब्लेम पीपल, डोंट टेक द ब्लेम ऑल्सो। ओके, फ्री योर सेल्फ। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। साल 2022 की टैरो रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।